जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। तो एसएससी जेई का आज 8वां प्रैक्टिस दिन है, जो कि मैं आज आपको 40+ क्वेश्चन आपको सेट करवाने वाली हूँ रिवीजन। तो मेरा जो एसएससी का जो अगला जो एग्ज़ाम मतलब 2022 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से 80 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जनरल एग्ज़ाम में। तो जो व्यूवर या सब्सक्राइब चैनल में मेरे न्यू हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं मेरा पहला क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द इम्प्रेशन 1/2 जे इम्प्लाइज इंटू ए इम्प्लाइज रिप्रेजेंट। तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली दिया गया है। तो ए क्वेश्चन है, ए पे ऑप्शन है पावर डेंसिटी, बी का आंसर है ऑप्शन है रेडिएशन रेसिस्टेंस, सी का मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और डी का इलेक्ट्रिक इंजन एनर्जी डेंसिटी। तो अगर इसका ऑप्शन एक का अगर आंसर ए होगा तो ऐसे आप हमें कमेंट करके आंसर भेज सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4। तो इसका जो है इसमें ऐसा है कि स्टेटमेंट अगर जो भी करेक्ट होगा, जैसे ए का अगर ऑप्शन जैसे कि ए ओनली है, मतलब अगर ऑप्शन सही रहेगा तो आपको ए का ए लिखना है 2 1 ए। तो ऐसे करके इसका ऑप्शन का आंसर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मेरा, विथ हियर द ड्राइंग इज गिवन हियर फॉर द सर्किट एज सोन अबव, इफ द करंट लोड्स द अप्लाइज वोल्टेज बाई 10 पे पावर -1 टू व्हाट द रेसिस्टेंस वैल्यू इन ओम। तो ओम का रेसिस्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, द डेड जोन इज अ पायोमीटर इज 0.125% ऑफ द स्पैन। The instrument is calibrated from 500 degree Celsius to 2000 degree Celsius. What temperature change must occur before it can be deducted in degree centigrade? तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर क्या होगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हियर ड्राइंग इज़ गिवन हियर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ड्राइंग, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ द अबव नेटवर्क। तो इसमें क्या इसका इक्वेशन का नेटवर्क होगा ऊपर जो दिया गया है। तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि ऐसे इसको सजाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो नीचे जो दिया गया है, व्हाट इज़ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसको ऐसे इसमें आंसर करके हमें बताना है। ए अगर इसका आंसर ए बी सी डी में जो भी होगा सही, ऊपर का जो अरेंज किया गया है उसे अरेंज करके इसको आंसर करना है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेम है, यहाँ भी एक ड्राइंग दिया गया है डायग्राम। तो फाइंड द वोल्टेज ऑफ द नोड ए विथ रेस्पेक्ट ऑफ ओ फॉर द सर्किट इज शॉन हियर। तो इसमें बताना है कि कितना वोल्ट होगा मेरा आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below। लिस्ट ए में दिया गया है और लिस्ट 2 में दिया गया है। ए में टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताया गया है और बी में एग्जाम्पल। तो उसे मैच करना है और उसका जो अरेंजमेंट होगा, तो कोड जो यहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से अरेंज करके उसका आंसर करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेरा अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी सेम है, एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं दिया गया है। और इसका जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द फिजिकल सिस्टम एज शोन इन द फिगर अबव। तो ऊपर जितना भी दिया गया है उसका फिजिकल सिस्टम क्या इसमें कर रहा है, करेक्ट फ्री डायग्राम है, तो आपको बताना है। तो इसमें देखिए ए बी सी डी लाइक दैट यहाँ पे दिया गया है डायग्राम, और उसे अरेंज करके बताना है। तो उसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट करें। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इन अ फ्लूइड फ्लो सिस्टम 2 fluids are mixed in an appropriate proportion. The concentration at the fixing point is y under t and it is reproduced without charge
change, तो TD seconds later at the monitoring point at B under bracket T, what is the transfer function between the B under bracket small t and Y under bracket small t, where S is a distance between monitoring and mixing point. तो S यहाँ पे बताया गया है कि वैल्यू जो है वो डिस्टेंस मेंशन कर रहा है मॉनिटरिंग पॉइंट और मिक्सिंग पॉइंट का। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करके हमें बताइए। द स्ट्रैंड गॉज विद अ रेसिस्टेंस ऑफ द 250 ohm undergoes a change of 0.15 ohm during a test. The strand is 1.5 into 10 power minus 4. What the Gauss factor? तो गॉस फैक्टर क्या होगा, इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो यहाँ एक डायग्राम आपको जैसे देखने को मिल रही है। तो y का वैल्यू दिया गया है, here the putting the value of v, and for the AC circuit is shown above. For if the RMS voltage across the resistor is 120 volt, what the value of the inductor? तो इंडक्टर का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो आप हमें सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज विल बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ वेरी लो रेजिस्टेंस? तो इसमें जो ब्रिज जो दिया यूज़ करते हैं उसका मेजरमेंट के लिए हमें लो रेजिस्टेंट के लिए कौन सा ब्रिज यूज़ करना होता है? तो ऑप्शन है केल्विन ब्रिज, मैक्सवेल बी ब्रिज, सी व्हाइटस्टोन एंड ब्रिज, और तीसरा है हेज ब्रिज। तो इसमें क्या आंसर होगा आप हमें कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, हियर ऑल्सो अ डायग्राम। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K1 आर द टू ब्लॉक डायग्राम सोन अबव द इक्विवेलेंट? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्वेश्चन का दिया गया है, तो आप हमें इसका आंसर करें। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। तो इसमें जो कंसिडर करना है रेस्ट टाइम, सेटलिंग टाइम, डिले टाइम और पीक टाइम। तो व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टाइम, डोमेन, स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू? तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके इसका वैल्यू को हमें करेक्ट सीक्वेंस में सजाना है, और इसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट करें। The oscilloscope has input capacitance of the 50 pf and resistance of the 2 ohm and the voltage derivator ratio K of 10. What are the parameter of a high impedance probe? तो इसका वैल्यू आप देख रहे हैं क्या, इसका आंसर दिया गया है एज अ ऑप्शन, तो आप हमें सेलेक्ट करके बताएं कौन सा ऑप्शन होना सही है। अगला, अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद अ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ 20 बाई एस अंडर द ब्रैकेट स्मॉल एस प्लस 5 इज एक्साइटेड बाय अ यूनिट स्टेप इनपुट। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ अ सेटल विद इन 2% ऑफ फाइनल डिज़ायर्ड वैल्यू? तो फाइनल डिज़ायर्ड वैल्यू इसका जो है 2% का क्या रिस्पॉन्स दे रहा है सेटलिंग, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है 0.25 सेकेंड, बी 1.60 सेकेंड, सी 2.40 सेकेंड एंड डी फाइनली 4.00 सेकेंड। अगले क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट है मेरा 1 एम्पलीफायर गेन एंड फेज शिफ्ट, 2 फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन, 3 2 पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स, 4 पावर गेन इन अ 2 पोर्ट सर्किट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबव क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ वेक्टर वोल्टमीटर? तो इसमें जो है क्वांटिटीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे वेक्टर वोल्टमीटर के लिए, तो ऑप्शन आप अरेंज करके आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, हियर ऑल्सो अ गिवन डायग्राम, आप देख सक रहे हैं, रिप्लेस द अबव शोन सर्किट बाय अ सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एन इम्पीडेंस। तो ऑप्शन इज हियर विथ रिस्पेक्टिवली, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, अ बेरियम titanate crystal has a thickness of 2 mm. Its voltage sensitivity is 12 into 10 power minus 3 voltmeter per Newton. It is subjected to a pressure of 0.5 m Newton by meter square. What is the voltage generate? तो वोल्टेज क्या जनरेट करेगा कितना, तो हमें ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, here also putting a diagram for the circuit as shown above, the if E is equal to E1
and I is equal to remove, then V is equal to 5 volt, and if E is equal to 0 and I is equal to 1 ampere, then V is equal to 5 volt for E is equal to E1 and I replaced by a resistor of 5 ohm. What is the value of V is volt? तो यहाँ पे V का वोल्ट का क्या वैल्यू आएगा जब सबका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, उसे सॉल्व करके आंसर करें। अगला क्वेश्चन की बात करें, द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर अंडर अ डैम्प्ड सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट इज गिवन, या द पुटिंग द सी वैल्यू, the what the natural frequency and the damping factor of the system respectively, then what will the option here the given। तो इसका आंसर करें। What will be the type of a system if the steady state performance of control system will a non-zero finite value of the velocity error constant। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप फाइनली 3। तो इसका ऑप्शन क्या होगा। अगला है मेरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज हिस्टेरेसिस लॉस नॉट डिपेंड। तो हिस्टेरेसिस जो है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, तो फैक्टर किस फैक्टर पे, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन का, अ स्ट्रेन गॉज हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम एंड गॉज फैक्टर 3.0 is bonded on a member of structure undergoing tensile stress. If the change in resistance of a gauge is accurately measured as 1.5 ohm, what is the value of the strain suffered by a member? तो here the option is given। अगला क्वेश्चन की बात करें, here putting a diagram। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, for the circuit is shown above, what is the value of I। तो I कितना एम्पेयर होगा I का वैल्यू, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डिसिपेशन फैक्टर 10 लेमडा ऑफ अ कैपेसिटर इज मेजर्ड बाय विच ब्रिज। तो इसका जो कैपेसिटर में अगर मेजर करेंगे तो किस ब्रिज पे, तो एंडेंसर ब्रिज, है ब्रिज, स्कैरिंग ब्रिज या फिर वैन ब्रिज। तो इसका ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय। तो यहाँ पे सबका पावर दिया गया है, और व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रूट इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लान। तो एस प्लान का वैल्यू क्या होगा, 3, 2, 0 और 1। तो ऑप्शन दिया गया। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैक्सवेल इक्वेशन। तो कौन सा इसमें से मैक्सवेल इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है क्राइटेरिया को, तो आप देख सक रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज 1। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सिस्टम इज टर्न ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर उसे सॉल्व करने के बाद अगला रिस्पॉन्स क्या होगा, तो हमें कमेंट करना है। डी रॉन्सवेल गैल्वेनोमीटर 1 मीटर एम्पेयर 50 ohm is to be converted to a 5 ampere ammeter. What is the value of the shunt resistor R as shunt। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, A 10 ohm, B 1 ohm, C 0.0 ohm, 1 ohm and lastly D 100 ohm। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। तो विथ द रिस्पेक्ट ऑफ डायग्राम कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द सर्किट एज शोन अबव। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इसका सॉल्व करना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इसको अरेंज करके हमें आंसर करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कनेक्टेड विद द बाउंड्री रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका स्टेटमेंट बाउंड्री रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का किससे कनेक्ट करता है, तो स्टेटमेंट कौन सा सही है उसे आपको अरेंज करके बताना है। यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट इज विच करेक्ट, तो हियर द ऑप्शन इज गिवन। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो मेरा अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग। तो इसमें फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, मैक्सिमम ओवरशॉट और बैंडविड्थ। तो विच ऑफ द अबव द फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑफ डिज़ाइनर कंट्रोल। तो कौन सा इसमें डिज़ाइन को कंट्रोल सिस्टम करने के लिए इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिकेशन का डोमेन है। तो इसमें ऑप्शन आपको अरेंज करके बताना है। अगला है ए 0 to 300 volt voltmeter has an error of ±2% of FSD. What is the range of reading if true voltage is 30 volt? तो यहाँ पे दिया गया है इन बिटवीन द रेंज, तो आप उसे सेलेक्ट करके बताइए। अ नेटवर्क फंक्शन जेड अंडर एस इक्वल टू वी बाई आई जो कि हैज़ अ सिंगल पोल एट द एस इक्वल टू -1 बाय √3 एंड अ सिंगल 0 एस इक्वल टू -3 रूट अंडर। इफ अ
रोटेशन भी अंडर ब्रैकेट स्मॉल टी इक्वल टू साइन टी, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ द लीड और लेज ऑफ द करंट। तो इसका कितना होगा डिग्री में, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अ मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल डू नॉट पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हार्ड मटेरियल जो है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक गुण इसमें नहीं है, तो उसका ऑप्शन आपके सामने है विथ रिस्पेक्टिवली। अगला है, इन अ डिजिटल वोल्टमीटर द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 400 किलो हर्ट्ज, द रैम्प वोल्टेज फॉल्स फ्रॉम 8 वोल्ट टू 0 वोल्ट इन 20 मीटर सेकेंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ द पल्स काउंटेड बाय अ काउंटर। तो कितना काउंट होने के बाद आंसर होगा, ये ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ 20 ओम रेसिस्टर इज गिवन I अंडर ब्रैकेट स्मॉल t इक्वल टू 4 + 5 साइन म्यू t माइनस 3 cos 3 म्यू एम्पेयर, देन व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय द रेसिस्टर। तो कितना वॉट का वो पावर कंज्यूम करेगा रेसिस्टर, तो इसमें हमको ऑप्शन दिया गया है। व्हाट इज द एवरेज मैग्नीट्यूड एट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिम्टोमेटिक बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट फॉर द टर्म, यहाँ पे दिया गया है 1 + s फाइव अंडर ब्रैकेट प्लस माइनस n। तो इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं विथ रिस्पेक्टिवली इसका आंसर करना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वार्ज एंड BaTiO3 एग्जिबिट विच ऑफ द सब प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है, तो ऑप्शन दिया गया है। यहाँ 41 क्वेश्चन की बात करें तो डायग्राम दिया गया है फॉर द अबव गिवन सर्किट इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू 2 रड पर सेकेंड एंड द V इक्वल टू 2 एंगल 0 वोल्ट डिग्री, देन व्हाट इज द लीड ऑफ एंगल ऑफ VL एंड V2। तो इसमें एंगल आपको बताना है कितना वो कंसिडर करेगा। तो अगला क्वेश्चन की बात, लॉन्ग स्ट्रेंथ वायर कैरीज अ करंट I एंड 1 एम्पेयर, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड फील्ड A एंड एम्पेयर मीटर -1। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, A 1.59 मीटर, B 0.15 मीटर, C 0.0159 मीटर एंड D 0.0015 मीटर 9 मीटर। तो ये मेरा लास्ट ऑप्शन था, क्वेश्चन था, और मैं आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन इजी हो सॉल्व करने में, आप सॉल्व करें। और ये आपके जनरल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 2022 का। तो आप श्योर वीडियो, अगर मेरे वीडियो पे न्यू है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।